न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, नोहर भादरा की शिक्षा क्षेत्र से सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप सहारन, एक इंग्लिश का स्टूडेंट, आज फिर आपके सामने एक बार फिर से आपकी जो इंग्लिश की क्लास लेने के लिए हाजिर हूँ। तो दोस्तों, हम जो आज बता देता हूँ, मैं आज आपकी क्लास जो है डिटरमिनर्स पर पार्ट 4 है। जिन बच्चों ने अभी तक इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार तीनों पार्ट आप ज़रूर ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। ठीक है, आप कोई भी ये मान के चलो कि यहाँ पर जिस टॉपिक में इंग्लिश आ रही है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश आ रही है, उन हर एक में डिटरमिनर्स जो आ रहा है उसमें जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है वो मैं लेके आ रहा हूँ। और स्पेशली एक चीज़ ध्यान रखना कि एक चीज़ आपको यूनिक मिलेगी ही मिलेगी, हमेशा ध्यान रख लेना वीडियो के अंदर। जैसे एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपवाद। अक्सर आपको एक बात बताऊं तो जो है वो हमेशा अपवाद से पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपवाद में क्या होता है, जो रूल होता है ना, बाकी के जो रूल होते हैं उन रूल से हटके अलग इसके ऊपर रूल लगता है। और मैं आपको बता दूं तो मैंने आपको सबसे ज़्यादा जो जितने भी एक्सेप्शन है, जितने भी अपवाद है हर एक वीडियो के अंदर, वो मैंने सारे अपवाद आपको करवाए हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और इससे पहले वाले वीडियो भी आप ज़रूर देखना, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और गारंटी है कि यहाँ से अगर आपने एक बार मेरे साथ यहाँ पे कर लिया और एक बार फिर रिवाइज कर लिया, तो आपको कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं, आज आगे करते हैं इसको। कल हमने 3 पार्ट है वो कर लिए थे, आज चौथा पार्ट अपना जो डिटरमिनर्स है उनके ऊपर स्टार्ट करना था। कल वाला एक थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं मैं आपको। कल हमने किया था सम और एनी। क्या दोस्तों, सम और एनी। सम किसके लिए यूज होता है? सबसे पहली बात तो ये सम यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसके लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब हो गया जो सकारात्मक चीजें होती हैं ना, उनके लिए ये उन सेंटेंसेस में क्या यूज करेंगे हम? सम यूज। एनी की बात करते हैं तो बच्चों एनी यूज होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब हो गया आपका नकारात्मक सेंटेंस। ठीक है, नकारात्मक जो आपके सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उन सेंटेंस के अंदर क्या यूज करेंगे हम? एनी यूज करेंगे। अब बात करते हैं सम की। तो सम में और क्या चीजें? सम में हमेशा ध्यान रखना काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है, और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एनी की। तो एनी के अंदर भी क्या होगा? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा, और साथ में क्या होगा? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। क्या होगा दोस्तों? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे हो कि सर इन दोनों में देखो, इसमें भी काउंटेबल प्लूरल नाउन, इसमें भी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, और ये दोनों सेम टू सेम इसमें हैं, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएट कैसे करोगे? डिफरेंशिएट आप ऐसे करोगे कि ये सबसे मेन है इसमें, ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए। अब इसके अलावा तुम्हें मैं बता दूं तो भाई, बात करते हैं हम अपने अपवाद की, यानी कि जो सबसे अलग होगा। तो अपवाद वाला जो कॉलम है वो ये देखो, अपवाद इसमें क्या होगा? क्या ध्यान रख लेना, अपवाद, और वो भी किस केस में? सम और एनी वाले। ठीक है, सम किसके लिए यूज होता है? आपने अभी अभी देखा होगा, ये होता है पॉजिटिव के लिए, और एनी किसके लिए यूज होता है? नेगेटिव के लिए। अब एक बात बता दूं मैं आपको, सम पॉजिटिव और एनी नेगेटिव, लेकिन अपवाद में क्या होता है? अपवाद का मतलब होता है जो जिसके ऊपर कोई रूल या रेगुलेशन ना लगते हो, जिसपे हटके रूल एंड रेगुलेशन लगते हैं। तो बात करते हैं हम अपने एनी की। तो एनी में एक केस ऐसा आएगा जब एनी किस सेंटेंस में आएगा? एनी पॉजिटिव, लेकिन वो पॉजिटिव में कितने आएगा? वो एक में ही आएगा, और वो कौन सा केस होगा? वो होगा आपका
सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होगा? यहाँ पर नाउन कैसा होगा दोस्तों? सिंगुलर होगा, यानी एक वचन होगा, और काउंटेबल का मतलब आप उसको गिन सकोगे, ऐसा नाउन होगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका एक जो कल हमने किया था उसका एक छोटा सा ओवरव्यू आ गया है। एक लास्ट में मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना कि एक नो एनी नहीं होता है, वो हमेशा ध्यान रखना है आपको। कौन सा होगा? नॉट एनी होगा। ये चीज मैंने स्पेशली बोली थी आपको, और अच्छे से ये ध्यान रखने के लिए भी कहा था कि इन चीजों को आप ध्यान रख लेना, ताकि ये आपके अक्सर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, और अक्सर बच्चे कहते हैं। अपने वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है जहाँ पे, मैंने उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है जहाँ बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं। मैं वही चीज़ देखना चाहता हूँ कि बच्चे जो गलतियाँ कर रहे हैं वो किन पे कर रहे हैं। तो बच्चे गलतियाँ अपवाद वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें करते हैं, क्योंकि बच्चे रूल्स एंड रेगुलेशन को तो समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन जहाँ पे अपवाद होता है, जो हटके हैं, यानी जिस पे रूल लागू ही नहीं होता, जो रूल है वो उससे अलग रूल होते हैं, वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अपवाद वाले सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, इनके साथ साथ ये भी जरूरी हैं, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि सर ने कहा था अपवाद वाले ज़्यादा जरूरी है तो सिर्फ अपवाद वाला करो ना, अपवाद के साथ साथ ये जो दूसरे वाले हैं ये भी सारे जरूरी है, लेकिन अपवाद वालों को स्पेशल अटेंशन अपने को देनी है, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट। आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे ईच। आज जो हम करने वाले हैं वो कौन सा है? ईच एंड एवरी, ठीक है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक। एवरी का मतलब क्या होता है? एवरी का भी मतलब होता है प्रत्येक। एवरी का भी मतलब क्या होता है? प्रत्येक, ठीक है। आप कहोगे ये क्या सिस्टम है, ये कोई मतलब है? हाँ जी, यही मतलब है। अब मजे वाली बात देखो, ईच जो होता है वो होता है दो या दो से अधिक के लिए। क्या बात है? दो या दो से अधिक के लिए आप लोग क्या यूज करोगे? ईच यूज। एवरी के लिए क्या यूज करोगे? एवरी को करोगे आप दो से अधिक। हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि जो हाँ भी चीज आए कि दो या दो से अधिक के लिए किसको यूज करना है? ईच को यूज करना है, और दो से अधिक के लिए एवरी को। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपका जो कंफ्यूजन है वो मैं अभी दूर कर देता हूं। देखो, ईच आपका यूज होगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है हर एक के लिए, एक एक के लिए। और ये एक पूरा किसके लिए यूज होगा? ग्रुप के लिए, यानी समूह के लिए। समझ में आया? फर्क आपको यहां देखना है। देखो, ईच किसके लिए यूज होगा? एक एक के लिए, प्रत्येक के लिए, एक एक के लिए। और एवरी जो है वो ग्रुप के लिए, यानी समूह के लिए। यानी देखो, अब मैं बोलूं ईच बॉय, यानी कि सपोज करो, देखो एक कक्षा है, जैसे अपनी इंग्लिश की कक्षा मान लो, इसमें ये बच्चे बैठे हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है अपने। अब मैं कहूं कि ईच बॉय, क्या कहूं मैं? अब मैं कहूं ईच बॉय, यानी कि पहले ये एक एक, एक एक बच्चा, ठीक है। अब मैं कहूं एवरी बॉय, क्या कहूं? एवरी बॉय। तो एवरी बॉय का मतलब हो गया सारे के सारे जितने इस क्लास में बैठे, यानी कि एवरी में तो आ जाएगा पूरा का पूरा ग्रुप, यानी कि आप कह सकते हो समूह। और ईच में आएगा आपका एक एक। समझ आया आपको कि ईच में क्या आएगा? ईच आएगा हर एक के लिए, एक एक के लिए, और एवरी आएगा आपकी ग्रुप के लिए, यानी जो ग्रुप है उस ग्रुप के लिए क्या आएगा? आपका एक एक आएगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया? इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है।
अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड कर देता हूं मैं, क्या कि ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज, ये भी आपका सिंगुलर काउंटेबल के साथ यूज, ठीक है। ये भी किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर काउंटेबल के साथ होगा, और ये भी दोनों भी सिंगुलर काउंटेबल। इसमें आगे भी आएगा, प्लूरल के लिए भी यूज होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। अब तक आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, पहले चीज ईच जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए चीज होगा। सिंगुलर का मतलब एक वचन, काउंटेबल का यानी कि जिस चीज को हम गिन सकते हैं, यानी वो चीजें जो एक होती है और उनको हम गिन सकते हैं, उनके लिए क्या यूज होगा, ईच यूज होगा। ईच का मतलब है प्रत्येक, दो या दो से अधिक चीजों के लिए हम किसका यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे। और ईच का मतलब होता है एक एक, यानी कि इंडिविजुअल, एक एक आदमी, प्रत्येक आदमी एक एक। और वहीं हम बात करते हैं एवरी की। एवरी में देखो, एवरी में देखो ये किसके लिए यूज होगा, ये भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। और बात करते हैं हम क्या, तो एवरी का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक। और ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ये कितना होगा, ये हमेशा दो से अधिक ही होगा, हमेशा दो से अधिक। और ये एक ग्रुप के लिए यूज होता है, किसके लिए, एक समूह के लिए, या एक कह सकते हो आप ग्रुप के लिए यूज हो। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया। अब इसका अच्छे से एकदम स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद देख लेना मैं आपको आगे का जो बताता हूँ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। इनकी एग्जाम्पल देखते हैं। ईच का देख लेते हैं अपने, देखो ईच बॉय इज present in the class. Each boy is present in the class. Each boy is present in the class. अब बात करते हैं every की। देखो every boy is present in the class. Every boy is present in the class. अब देखो तुम्हें, देखो सबसे मेन चीज एक और बात बताऊं तुम्हें, हमेशा ध्यान रख लेना, चाहे इसमें ये कुछ भी आए, नाउन कुछ भी आए, सिंगुलर आए या प्लूरल आए, इसमें जो वर्ब आएगी ना वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। जैसे कि इसमें देखो बॉय इज, ये इज, ये हमेशा ध्यान रखनी है क्या, ये हमेशा सिंगुलर ही आएगी, चाहे यहां पर जो है सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यानी कि यहां पर प्लूरल है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगुलर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ये जो है वो सिंगुलर ही आएगी। कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो उसकी शुरुआत में एवरी होना चाहिए या उसके साथ क्या होना चाहिए, ईच होना चाहिए। यानी ईच के साथ सिंगुलर ही आएगी, एवरी के साथ भी सिंगुलर ही आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। नाउन चाहे कोई भी हो, नाउन चाहे कोई भी हो, वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इस चीज का आपको स्पेशली बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप इस एग्जांपल का। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं कि ये प्लूरल काउंटेबल के लिए नाउन कौन से यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं ईच की। ईच और एवरी, इनको हमेशा एक साथ पढ़ने में ही फायदा होता है। क्यों, क्योंकि इनको अलग अलग पढ़ेंगे ना तो समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए हमेशा इनको साथ में पढ़ने का ही फायदा होता है। बात करते हैं ईच की, तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जो ईच है वो किसके लिए यूज होता है, वो प्लूरल काउंटेबल
नाउन के साथ यूज होता है। वहीं अगर हम बात करें एवरी की, तो एवरी प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं, एवरी प्लूरल काउंटेबल के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ यूज के साथ यूज नहीं होता। ठीक है, एवरी देखो, ईच के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा। प्लूरल का मतलब बहुवचन, काउंटेबल का मतलब जिस चीज को गिन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बॉयज, तो बॉयज क्या है भाई, प्लूरल है, बहुवचन है, लेकिन हम उनको गिन सकते हैं ना, तो गिन सकते हैं। यानी ऐसे जिनको हम क्या है, जो बहुवचन है और बहुवचन के साथ साथ हम उनको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये एक बात बताऊं, ये जो जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है ना, तब ईच क्या होता है, ईच कैसे काम करेगा, ईच एडजेक्टिव के साथ साथ या एडजेक्टिव या प्रोनाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, जब ईच प्रोनाउन की तरह काम करेगा दोस्तों, तब वहां पर क्या आएगा, तब वहां पर आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। और ये ई एवरी जो है, ये प्रोनाउन की तरह काम नहीं करता, तरह काम नहीं करता। ये ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली जो चीजें हैं वो फिर से सुनो। थोड़ा सा ये क्या है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने इसको आसान बनाने की कोशिश की है। इधर देखो, क्या ईच जो है, ईच जो है वो प्लूरल यानी बहुवचन, ऐसे जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ, उन नाउन के साथ यूज होता है। और ये किस तरह से काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो जब ये प्रोनाउन की तरह काम होता है, प्रोनाउन कौन से होते हैं, प्रोनाउन पहला वाला वीडियो जो था उसमें देखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, प्रोनाउन में मैंने ये कहा था, ऐसे शब्द जो नाउन की जगह यूज होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो कहाँ यूज होते हैं, नाउन की जगह यूज होते हैं। तो ये ईच भी है, किसकी जगह यूज होता है, ये ईच भी नाउन की जगह यानी प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है। तब आपका क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, उसी में ये लगता है। बात करते एवरी की, तो एवरी प्रोनाउन की तरह तो नहीं होता, लेकिन एडजेक्टिव की तरह यूज जरूर होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने कहा था जब भी शब्द आए तोड़ दो, एड प्लस एडजेक्टिव, यानी ऐसा शब्द जो नाउन में कुछ जोड़ता हो। ठीक है, अब बात करते हैं, इतना समझ में आ गया क्या आपको, क्या कि जो ईच है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह यूज होगा। कब होगा, जब ईच किसकी तरह यूज हुआ हो, प्रोनाउन की तरह यूज हुआ हो। ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। एवरी प्रोनाउन की तरह यूज कभी नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ, अभी आपको आपके सामने होगा। ठीक है, और एक चीज तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, क्या कि बिना कोई अपवाद के तो ये कैसे रह जा सकता है। तो भैया जी इसमें भी एक क्या है, अपवाद है, और वो अपवाद क्या है वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, अब देखो मेरी बात क्या कहता है आगे अपना, आगे अपना ये कहता है कि देखो, अपने पहले अपने ये पढ़ लिया क्या, कि प्लूरल काउंटेबल के नाउन के साथ क्या यूज होगा, ईच यूज होगा। ठीक है, और वो ईच किस तरह से काम करता है, वो ईच अपना एडजेक्टिव और नाउन की तरह क्या कर रहा है, वो सॉरी एडजेक्टिव और प्रोनाउन की तरह क्या कर रहा है बच्चों, काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो, इसके साथ एक चीज और होगी, जब ईच के साथ ऑफ आएगी ना, ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन। ऑफ क्या होती है दोस्तों, प्रीपोजिशन होती है। जैसे 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 एग्जाम्पल, ईच ऑफ बॉयज इज प्रेजेंट
इन द क्लास। अब देखो कुछ डाउट आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे इस एग्जांपल से। पहली बात तो ये देखो, ईच के साथ क्या आई है? ऑफ। ऑफ क्या होती है? प्रीपोजिशन। अभी हमने प्रीपोजिशन नहीं किया है, आगे बताऊंगा प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन वैसे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता दिया था, जो किसी की पोजीशन बताए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया है ईच ऑफ द बॉयज, यानी ये चीज ध्यान रखनी है कि जब जब ईच के साथ ऑफ आएगा तभी आपका क्या आएगा? तभी आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। तभी आपका क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, यानी ईच ऑफ द बॉयज। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि चाहे ईच और एवरी के साथ, चाहे ईच और एवरी के साथ आपका जो नाउन है वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, कोई हो, आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां पे चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो वर्ब आएगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। बताया था ना अभी। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें यहीं गड़बड़ होती है। अब एक बात बताओ, एग्जाम में ऐसे हो जाएगा, वो क्या करेगा? वो ऐसे देगा, ईच ऑफ द बॉयज आर सिटिंग इन द क्लास। आपसे बोलेगा एरर निकालो, आपको होगी ईच ऑफ द बॉयज, और अगर बॉयज है तो यहां आ रहा है, मतलब सही है, सही है। ये उन बच्चों के साथ होगा जो ट्रस्टी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़े होंगे। हो सकता है बच्चों ने कहीं से पढ़ा होगा, लेकिन इन चीजों इतने डीप के साथ आपको कोई नहीं करवा रहा होगा। तो ये देखो क्या है, इनको देखो, अगर आपको तो पता है ना यहाँ पर आर नहीं, क्या आएगा? हमेशा इज आएगा, क्योंकि सर ने हमें बताया था क्या? ईच और एवरी के साथ चाहे कोई भी टाइप का नाउन आए, सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, वर्ब हमेशा कैसा रहेगा दोस्तों? सिंगुलर ही रहेगा। कैसा रहेगा? हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। इस चीज की आप लोगों को गांठ मार लेनी है, क्या? कि हमेशा हमेशा ये सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, देख लो, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, और अपना अपवाद बाकी है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अपना अपवाद। अपवाद में मैंने थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा, आपको पीछे बताना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो अपवाद के लिए देखते हैं। अपवाद के लिए पीछे जाना पड़ेगा, ये वाला पेज याद है ना? इस पेज पे मैंने आपको क्या कहा था कि ईच जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईच में क्या यूज होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। एवरी में प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं होता, नहीं होता। सही बात है, होता ही नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं हम अपने आज के अपवाद की। स्टार बना के कोने में लिख देना मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या लिखना है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट अपवाद। जो अपवाद सीधा सीधा पूछा जाता है क्या होगा? यहां पर अपने को ध्यान देना है। रूल ये था कि एवरी के साथ प्लूरल काउंट, रूल क्या था? रूल ये कहता है कि एवरी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आएगा। प्लूरल यानी कि बहुवचन। ठीक है, बहुवचन गिन सकते हैं। बहुवचन यानी ऐसा जो बहुवचन हो, जिसको हम गिन भी सकते हैं, ऐसा नाउन एवरी के साथ नहीं आएगा। लेकिन हम कहते हैं हम नहीं, अपवाद ये कहता है क्या? कि आएगा। ठीक है, अपवाद ये कहता है कि आएगा। तो अब ये आएगा। अब देखो क्या होगा दोस्तों, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या? अब ये ध्यान रखो कि देखो अपवाद क्या है? अपवाद तब आएगा जब एवरी प्लस बीच में डैश, और यहां पर क्या होगा? यहां पे तो फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ ही रहा है। यहां होनी चाहिए संख्या। क्या होनी चाहिए? संख्या। अगर एवरी के बाद जस्ट बाद क्या आ रही है? संख्या आ रही है, और फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो एकदम सही है। पर बस बात ये होनी चाहिए कि एवरी के साथ क्या आना चाहिए? संख्या आना चाहिए दोस्तों। तो जैसे कि एवरी
क्या है, एवरी 10 बॉयज आर डांसिंग। ठीक है, क्या कहा है, एवरी 10 बॉयज। आप ये छोड़ो, एवरी 10 बॉयज क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये गलत है, यहां तक देखो, एवरी 10 बॉयज। अब ये एवरी है और इस एवरी के साथ क्या आ गया दोस्तों, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ चुका है, आ गया ना नाउन। अब ये देखो नाउन क्यों आया, नाउन एक ही केस में आएगा क्या, एवरी के जस्ट बाद क्या आएगी दोस्तों, संख्या आएगी। अगर कोई संख्या आएगी तब वहां पर हमेशा ध्यान रखना है कि क्या होगा, उसके बाद जस्ट बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा ही आएगा। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। ठीक है, आज आई होप कि आपको जो है ईच और एवरी जो है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, कल जो हम करेंगे वो करने वाले हैं आइदर और नाइदर। ये एक छोटा सा टॉपिक है, आइदर और करेंगे, नाइदर नॉर करेंगे, असर्टन और सर्टन ये भी होगा। और इसके अलावा भी हम जो आर्टिकल जो आपके डिटरमिनर्स है वो और देखेंगे, जैसे सच हो गया, मच हो गया, मच मैनी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे हम कल देखने वाले हैं, तो रिवाइज कीजिए, देखिए पूरा वीडियो देखिए। अगर कहीं डाउट आता है तो आप मुझसे ज़रूर ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, मैं उन डाउट को, आपके जो डाउट है उन डाउट को सॉल्व करूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।